ये अध्याय चालू होगा। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के 16वें अध्याय में। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद देखेंगे 16वें अध्याय में भगवान कौन सा ज्ञान हमें देने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए आज देखते हैं 16वें अध्याय में हमें भगवान क्या बताने वाले हैं। तो दैवी तथा आसुरी स्वभाव, हम इन नाम से ही जान सकते हैं कि किसके बारे में भगवान बता रहे हैं, है ना। अच्छे गुण और बुरे गुण शॉर्ट में बताए तो अच्छे गुण यानी दैवी गुण कौन से हैं देखेंगे। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् हृरचापलम् तेजः क्षमा धृतिश्चौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये भगवान बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इतने सारे गुण बताए हैं भगवान ने। ये टोटल 26 गुण हैं और ये सारे गुण किसके हैं? दैवी गुण कहलाते हैं। अच्छे लोगों में ये पाए जाते हैं जो भगवान के भक्त बन सकते हैं।
ऐसे लोगों में ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो हम शॉर्ट में देखेंगे इनका मतलब क्या होता है। हाँ, तो पहला है निर्भयता। पहला है निर्भयता। ये गुण, अब देखिए वर्णाश्रम धर्म में हम जानते हैं कि चार आश्रम होते हैं। कौन से? पहला ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो ये अलग अलग आश्रमों के लिए अलग अलग गुणों का इम्पोर्टेंस बताया गया है। हाँ, वैसे तो सभी गुण सभी लोगों में होना बहुत अच्छी बात, लेकिन कुछ कुछ खास गुण हैं जो एक ही आश्रम के लिए लागू होते हैं। ठीक है, तो जैसे निर्भयता। निर्भयता ये ऐसा गुण है, वैसे तो सभी में होना चाहिए, किंतु ये सन्यासी लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। निर्भयता कब आती है? जब हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है भगवान पर, है ना। हम पूरी तरह से, हमें विश्वास है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण। हाँ, हमें कोई मन में शंका नहीं है, तब ये पूरी तरह से निर्भय हो जाता है हमारा मन। जैसे सन्यासी लोग कहीं भी निकल पड़ते हैं, वो लोग एक जगह पर ज्यादा दिन रुकते नहीं है। तो उनको पहले तो लोग जंगल में से जाते थे, है ना, जंगल में से अकेले प्रवास करते थे। तो क्या वे अपना टिफिन बांध के ले जाते थे साथ में? हाँ, कि नहीं, एक 2 दिन का तो कम से कम रास्ता है, तो चलो भाई 3 दिन का खाना साथ में रखे, ऐसा तो नहीं करते थे वो लोग, है ना। वो निकल पड़ते थे और वे जानते थे कि भगवान हमारे खाने का बंदोबस्त कर देंगे। बिल्कुल निर्भयता के साथ जाते थे, जंगल से गुजरते थे निर्भयता के साथ। उन्हें कोई डर नहीं लगता था कि कोई उन पर हमला कर देगा या कोई जानवर आ जाएगा, नहीं, निर्भय। तो ये गुण खास करके सन्यासियों के लिए अत्यावश्यक है। हाँ, तो सन्यासी लोग निर्भय होते हैं। फिर आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि ये भी सन्यासियों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे वानप्रस्थ लोगों के लिए भी आवश्यक है। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए देखिए बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है, बच्चे जो है 25 साल तक की उम्र के जो लोग होते हैं, वे अपने गुरु के पास जाते हैं, वहीं पर रहते हैं और ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न में रहते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन ये बचपन से ही होना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर दान। दान जो है वो गुण, वो क्वालिटी किसमें होनी चाहिए? बिल्कुल अत्यावश्यक, ये गृहस्थाश्रमी लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जो है वे ही केवल पैसा कमाते हैं, बाकी ब्रह्मचारी आश्रम वाले नहीं कमाते, क्योंकि वे गुरु के पास रह करके और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। फिर वानप्रस्थ वाले, वानप्रस्थ आश्रम में उन्होंने अपना संसार त्याग दिया है और वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हैं, अपना संसार निकाल, मतलब उससे वो विरक्त होना चाहते हैं, इसलिए अपने बाल बच्चों का घर संसार जो है वो छोड़ करके वे तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। और उसके बाद संन्यास भी लेते हैं कोई लोग, कोई नहीं नहीं भी लेते, लेकिन मोस्टली पहले के जमाने में जो वानप्रस्थाश्रम में तो हस्बैंड वाइफ दोनों निकल जाते थे, लेकिन फिर क्या होता था कि एक उम्र के बाद उस महिला को घर में छोड़ दिया जाता था अपने बेटे के पास, और जो पुरुष है वो अकेला ही संन्यास लेकर के और निकल जाते थे। ठीक है, ऐसा पहले वैदिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा चलन था। तो ठीक है, तो इसमें पैसा कमा कौन रहा है? केवल गृहस्थाश्रमी व्यक्ति पैसा कमा रहा है, इसलिए उसका धर्म बनता है कि वो तीनों भी आश्रमों के लोगों के लिए सपोर्ट के लिए काम करे। हाँ, जिससे कि उनका तीनों भी आश्रम के लोगों का उदर निर्वाह हो सके। तो ये गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है कि वो दान करे। और दान कैसा करे? सत्पात्री दान करे। दान करने का ये मतलब नहीं कि किसी को भी कुछ भी दान दे दे, ऐसा नहीं है। योग्य व्यक्ति को योग्य समय पर योग्य भावना के साथ दान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे उत्तम दान कौन सा होता है?
सबसे उत्तम दान है जो भगवान के कार्य में लगा दे। जैसे हम लोग इस्कॉन का आप देख सकते हैं कि इस्कॉन को दिया हुआ पैसा, हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, मेंटेनेंस के लिए होता है, वापरा जाता है, लेकिन वो लोग बहुत बड़े पैमाने पर अन्नदान का काम करते हैं। हाँ, जैसे कोरोना के समय में प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए वे रेडीमेड मतलब खाना पूरा बना करके और उनको देते थे। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? आप बोलेंगे हम खाना बना के देंगे, लेकिन देखिए जब हम खाना बना के देते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन केवल खाना बना के देना ये उसकी एक दिन की भूख मिटा सकता है। लेकिन जो मंदिर से मिला हुआ खाना होता है ना, वो खाना नहीं होता, वो प्रसाद होता है ना। और प्रसाद से क्या होगा? प्रसाद खाने से मनुष्य की आत्मोन्नति होने लगती है। हाँ, तो केवल उस दिन की भूख मिटाने की बात नहीं है, वो उसकी उन्नति में सहायक बनने की बात हो जाती है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अगर अन्न दान कर रहे हैं तो वो प्रसाद के रूप में करना बहुत आवश्यक है, जिससे उस दान का महत्व और बढ़ जाए। नहीं तो एक दिन की भूख मिटाएंगे, कल दूसरे 4 घंटे बाद फिर से भूख लगनी है ना। तो वो मिटाना हमारा मतलब उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए उस व्यक्ति की उन्नति में हमारा हाथ लगे, हमारे हमारी सहायता हो। तो ये दान का महत्व है। फिर आत्म संयम, ये भी गुण है, ये जो गृहस्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों गृहस्थ के लिए? क्यों? क्योंकि उनको, एक मिनट में आ रही हूँ। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार आत्म संयम का क्या महत्व है? आत्म संयम ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, ये सारे क्या है? ये भी सारे गुण जो है, यज्ञ परायणता भी गृहस्थ के लिए है। तो ये तीनों गुण जो देखिए, दान, आत्म संयम और यज्ञ परायणता, ये सारे ही गृहस्थ के लिए है। वैसे ही ये सारे वेदाध्ययन, वेदाध्ययन किसके लिए है? फिर से ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए। इस प्रकार से ये सारे गुण बताए गए हैं। इसमें से हम ये देख सकते हैं, छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये क्या है? छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी दूसरों में कोई दोष ढूंढना, तो उसमें अरुचि रखना। छिद्रान्वेषण है ना, दूसरों का दोष। मैं एक मिनट दरवाजा बंद करके आती हूँ। छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी दूसरों के दोष ढूंढने में अरुचि रखना। उनको जो अच्छे लोग होते, दैवी गुणी लोग होते हैं, उनको इसमें कोई रुचि नहीं रहती। ठीक है। फिर समस्त समस्त जीवों पर करुणा, ये तो सभी के लिए आवश्यक है। हमने सभी जीवों पर करुणा का भाव तो रहना ही चाहिए। वो किसी भी अच्छे सज्जन व्यक्ति के मन में रहता है। जैसे हमने देखा था पहले अध्याय में, अर्जुन के मन में कितनी करुणा जागी थी। तो ये एक बहुत बड़ा दैवी गुण हम देखते हैं। उसमें हमने देखा था अर्जुन के मन में बहुत करुणा जागी थी, जबकि सारे शत्रु उसके सामने खड़े थे, फिर भी उनके मन में करुणा थी। फिर लोभ विहीनता, लोभ ना रखना। भद्रता, हाँ, सज्जन मतलब सज्जनता, हाँ, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। हाँ, कि मेरा कोई सम्मान करे। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारा बताए गए 26 गुण बताए हैं जो दैवी पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इसमें ये महत्व बताया है, अभिजातस्य, ये भी एक शब्द आया है, अभिजातस्य यानी
उत्पन्न हुए, है ना। भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, यानी ये जन्मजात गुण हो सकते हैं। कुछ कल्टीवेट भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन जनरली ये सारे गुण कैसे रहते हैं, जन्म से ही रहते हैं। तो जन्म से गुण कैसे हो सकते हैं, ये इस प्रकार से हो सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब गर्भधारणा करो तो गर्भधान संस्कार एक होता है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे गर्भ में रहते हुए शिशु पर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, जिससे पूरे जीवन भर वो संस्कारों के सहारे वो आगे बढ़ सकता है, दैवी प्रकृति में आ सकता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत बार गर्भदान संस्कार के बारे में बताया है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। दिव्य गुणों या दैवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजात से शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है ना। भगवान ने बताया है कि धर्मा अविरुद्धो भूतोस्मि कामोस्मि भरतर्षभ, ऐसा बताया है कि मैं धर्म के विरुद्ध जो नहीं है ऐसा मैं काम हूं। तो मैथुन मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए तो। जो लोग कृष्ण भावनामृत में है, कम से कम उन्हें तो कुत्तों बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो प्रभुपाद जी बार बार हम देखते हैं उनके किताबों में, उनके परपर्ट्स में जो तात्पर्य लिखते हैं, बहुत बार उन्होंने गर्भदान संस्कार के बारे में बहुत विशेष वो किया है, जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि उसके वो पहला संस्कार है जिसका प्रयोग गर्भ पर होता है, और उसके कारण वो बच्चा फिर आगे जाकर सुसंस्कारी हो सकता है। जैसे हमने देखा है, प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे उनके माता के, तब उन्होंने नारद मुनि से भागवतम सुना था। और यद्यपि वे असुर योनि में उत्पन्न हुए थे, उनके पिता तो असुर थे ना, हिरण्य कश्यपु, फिर भी अपने मतलब माता के गर्भ में उन्होंने वो भागवतम सुना था। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि वह जन्म से ही भक्त पैदा हुए थे, जन्मजात भक्त थे वो। बहुत ही इंपॉर्टेंस बताया गया है इस गर्भधान संस्कार का बच्चों के प्रगति में, खास करके मतलब आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे 26 गुण बताए हैं, और बहुत विस्तार से प्रभुपाद ने अपने परपट में इसका ये किया है, मतलब पूरा सविस्तर उन्होंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 26 गुण देखे जो दैवी गुण है। अभी भगवान बता रहे हैं असुरी गुण क्या है। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम्। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अब आप बोलोगे ये दंभ, दर्प और अभिमान, इनमें फर्क क्या है ना। ये शब्द ऐसे हैं हम लोग बहुत इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इसका डिटेल में हमको अर्थ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अच्छे से बताया हुआ है। दंभ का अर्थ है, दंभ यानी हम आध्यात्मिक उसमें ज्यादा प्रगत नहीं है समझो, लेकिन उसके बारे में हम बहुत बखान करें अगर, तो वो है दंभ। हाँ, यानी कि वैसे मामूली है, हम भक्त है भी नहीं, लेकिन दूसरों को बताते समय हम अपने आप का आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बहुत उसका अहंकार निर्माण कर ले, वो दंभ हुआ। दर्प क्या है? दर्प है कि हम हमारे पास बहुत अधिक संपत्ति है या शिक्षा है, इसका बखान करना, इसके बारे में अहंकार पालना, शिक्षा या संपत्ति का, तो वो हुआ
दंभ दर्प, ये वो हुआ दर्प। हाँ, और फिर अभिमान, अभिमान किसका है कि अभिमान इस बात का है कि लोग हमारी पूजा करें, मान सम्मान के हम अधिकारी है। हाँ, इस प्रकार की भावना अपने मन में रखना, ये है अभिमान। दंभ दर्प और अभिमान, ये तीन हुए। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हाँ, तो ये क्या है, पारुष्यम क्या है, पारुष्यम यानी निष्ठुरता। हाँ, यानी कोमलता नहीं है उसके हृदय में, निष्ठुरता यानी करुणा उनके हृदय में पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि निष्ठुरता वहां पर है। तो इस प्रकार से ये सारे गुण किसके हैं, आसुरी गुण हैं। दैवी संपद विमोक्षायं निबंधायासुरी मता माशु च संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। तो दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। क्योंकि यहाँ पर भगवान जान गए कि मैं ये बता रहा हूँ, निष्ठुरता और ये अभिमान और क्रोध, ये सारे गुण आसुरी है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो अर्जुन को ऐसे लगेगा, अरे मैं कठोर तो नहीं हो रहा है, युद्ध करने जा रहा हूँ। हाँ, मुझ में अभिमान अहंकार तो नहीं है कि जो मैं इस प्रकार क्रोध, क्योंकि युद्ध में क्रोध आए बिना तो कोई युद्ध होने कर नहीं सकता है ना। युद्ध में आक्रामक बनने के लिए मन में क्रोध का जगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अर्जुन का ऐसे मन में आ रहा होगा, ऐसे भगवान ने सोचा कि कहीं मैं आसुरी गुण वाला तो नहीं हूं, कि मैं अपारुष्य यानी जिसको करुणा नहीं है, ऐसा तो नहीं मैं हो रहा हूं। तो ऐसा मन में उसके न आए, इसलिए भगवान ने यहीं पर क्लियर कर दिया कि हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। क्योंकि पांडु अपने अर्जुन कौन से कुल के थे, जहाँ पर कुंती माता जैसी उनकी माता थी, और पांडु महाराज के समान उनके पिता, और वे तो वैसे देवताओं के पुत्र ही थे, है ना। तो ये सब होने के कारण वो तो दिव्य गुणों से युक्त ही थे, निश्चित रूप से युक्त थे। तो इसलिए भगवान उनके मन की शंका निकालने के लिए बोल रहे कि तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हम्म, फिर आगे भगवान बोलेंगे, द्वैभूत सर्वो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो, है ना। पहले ही उन्होंने 26 गुण दैवी गुण जो बता दिए हैं। तो भगवान बोले कि मैंने ये विस्तार से तुमको सारे 26 गुण जो दैवी गुण कहलाते हैं वे मैं बता चुका हूँ। अब तुमको मैं आसुरी गुणों के बारे में विस्तार से बताता हूँ, उनके बारे में सुनो। तो ये दो प्रकार के प्राणी होते हैं, कौन से, एक दैवी तथा आसुरी। तो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये हमको ही देखना है। क्या हम दैवी है या आसुरी है, या मिक्स्ड है, कुछ कुछ गुण हमारे यहाँ से वहां हो रहे हैं, है ना। तो हमको ज्यादा से ज्यादा दैवी गुणों को अपने अंदर लाना है। फिर भगवान बोलते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो आसुरी लोगों का सबसे पहला ये महत्वपूर्ण बात होती है कि वे ये जानते ही नहीं है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं ही करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, तो वो इनकी बुद्धि काम नहीं करती, वे नहीं जानते कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो पवित्रता नहीं है उनमें। हाँ, तो पवित्रता के लिए हमको देखिए, इस्कॉन में हमको सबसे पहले 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। कौन से हैं कि हमने ये 4 तो करना ही नहीं है। कौन सा है, एक तो मांसाहार वर्जित है,
दूसरा मद्यपान, कोई भी प्रकार का नशा बिल्कुल नहीं करना है। फिर तीसरा द्यूत यानी जुआ बिल्कुल नहीं खेलना है किसी भी प्रकार का। और फिर चौथा है कि विवाह बाह्य संबंध बिल्कुल नहीं रखने हैं, है ना। तो इस प्रकार की ये चार जो है ये तो अत्यावश्यक है ही, बेस लाइन, इसके बाद में ही कुछ अध्यात्म में प्रगति हो सकती है। तो इसलिए इसलिए ये चारों के लिए तो एकदम ही मनाही है, ठीक है। तो इसी से यही आचरण करने से हमें पवित्रता आ सकती है। नहीं तो जुआ खेलेंगे तो पवित्रता कहाँ से आएगी, है ना। नशा करेंगे तो पवित्रता कहाँ से रहेगी। तो इस प्रकार ये पवित्रता, ये पवित्रता न रखना ये असुरों के लिए है। इसलिए हमें अगर पवित्र होना है तो चार जो हमारे नियामक सिद्धांत है, हाँ, नियामक सिद्धांत कौन से, मांसाहार वर्जित है, द्यूत खेलना मना है, नशा करना मना है, और विवाह बाह्य संबंध रखना मना है। ये चारों का हमने बिल्कुल कड़ाई से पालन करना है। तो उसी से हमारे दैवी गुण फिर डेवलप होंगे। तो असुर लोगों में न तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। अगर जुआ खेलेंगे तो सत्य कहाँ से पाया जाएगा, है ना। और अगर विवाह बाह्य संबंध रहेंगे तो पवित्रता कहाँ से आएगी, है ना। और नशा करेंगे तो उचित आचरण कहाँ से आएगा। इस प्रकार ये सारे कुछ रिलेटेड है। इसलिए आसुरी गुण, दुर्गुण जो है उनको हमें बाहर फेंकना है। तो चार जो नियामक सिद्धांत है उनका कड़ाई से पालन हमको करना ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त और कोई अन्य कारण नहीं है। तो ये वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये जगत मिथ्या, ये जग मिथ्या है। तो इसका क्या मतलब है, मिथ्या का है। मिथ्या क्यों है भाई। मिथ्या नहीं है, ये टेम्पररी है, लेकिन मिथ्या नहीं है। हाँ, जब हम जीव, जो अविनाशी जीव यहाँ पर रहते हैं, तो ये जगत मिथ्या कहाँ से हुआ। झूठ नहीं है ये, लेकिन टेम्पररी जरूर है। ठीक है, तो इनका ये जो कहना है कि जगत मिथ्या है, ये गलत बात है। और वे सोचते हैं कि इस जगत का कोई आधार नहीं। अगर आधार ही नहीं होता तो हमारा पालन पोषण जो हो रहा है, और जो नियमित रूप से सूरज उगता है, चांद आता है, नियमित रूप से ऋतु बदलते हैं, ये सब नियमन किसने किया है। और ये सब सृष्टि बनी है, तो बनाने वाला कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, है ना। हर चीज को, जो बनी हुई वस्तु है, उसको बनाने वाला तो कोई रहता ही है। तो इस प्रकार उनके बातों में कोई आधार नहीं होता, लेकिन वे सोचते हैं इस दुनिया का कोई आधार नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से आसुरी लोग भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। फिर वे सोचते हैं कि इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, नियमन वगैरह नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं है, और ये अपने आप होता है, केवल कामेच्छा से ये उत्पन्न हुआ है। केवल स्त्री पुरुष संबंध से ये पूरा जगत ही वैसे ही उत्पन्न हुआ है, और दूसरा कोई कारण ही नहीं है। इस प्रकार का उनका सिद्धांत रहता है, जो मनगढ़ंत सिद्धांत है। हाँ, तो ये सब मतलब ये ईश्वर को मानते ही नहीं है बेसिकली। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ये जो सोचते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो केवल कामेच्छा द्वारा उत्पन्न हुआ है, और इसका कोई नियंत्रक नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, इस प्रकार जो धारणा बनाए हुए हैं, तो वे क्या करते हैं, उनके पास आत्मज्ञान तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को ही नहीं मानते तो आत्मा को क्या मानेंगे। हाँ, और वे बुद्धिहीन हैं, क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, निवृत्तिंच प्रवृत्तिंच, है ना। तो
इसलिए बुद्धिहीन है। ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे साइंटिस्ट साइंटिस्ट अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, मैंने एटम बॉम्ब बनाया, कितना बड़ा काम किया, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता है, लेकिन उससे होता क्या है? दुनिया का विनाश ही होता है ना। अभी न्यूक्लियर पावर सबके पास है। हाँ, अगर कोई सिर फिरा अगर वहां पर आया और उसने न्यूक्लियर बटन दबा दिया तो क्या होगा? पूरा विनाश ही होगा। जो भगवान ने बनाया है उसे तुम नष्ट करने की तुम्हारी प्रवृत्ति है, तो ये आसुरी प्रवृत्ति, पूरी तरीके से आसुरी है। हाँ, तो ये लोग ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। अब प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं इसके बारे में कि साइंटिफिक कुछ भी ले लो कुछ भी ले लो, कि जैसे प्लास्टिक निर्मित हुई है ना, प्लास्टिक का संशोधन किया किसी ने, अब लोग क्या खुश हुए, उनको पुरस्कार मिले इतने कि क्या चीज निकाली है, कितनी हैंडी है ना, कितना लाइट वेट है और टिकती भी है, बहुत उनको पुरस्कार मिले। और अब क्या हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक ही मेजर कारण है हमारे पूरे प्रकृति के विनाश का, है ना। सब जगह प्लास्टिक के कारण हमें पोल्यूशन का फेस करना पड़ता है, कितनी सारी चीजें। तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि ये साइंटिस्ट जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, आज कुछ इन्वेंशन करेंगे लेकिन कुछ ही सालों में वो विनाशकारी है, ये वही लोग ढूंढ निकालेंगे। तो ऐसे लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है, है ना। वैदिक संस्कृति में जो कुछ करते हैं वो कभी भी विनाशकारी हो नहीं सकता। हाँ, तो वो प्रकृति के अनुसार ही होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं आसुरी लोग। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। अशुचिव्रता, हाँ, अशुचि यानी अपवित्र, हाँ, ऐसे व्रत लिए हुए, अपवित्र रहने का व्रत लिए हुए, ऐसे बताया गया है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ये सभी कुछ जो है वो मतलब कैसा है कि उनको बहुत गर्व हो जाता है। जैसे हम देखते हैं आजकल के समाज में, जिनके पास बहुत पैसा आ जाता है, वो योग्य मार्ग से नहीं आया हुआ है, हाँ, तो उनको कितना उसका भयंकर अहंकार मद आ जाता है उनका। और फिर वो क्या करते हैं, उनका एंजॉयमेंट क्या है? इंद्रिय तृप्ति केवल, है ना। तो इस प्रकार से गलत रास्ते से वो अपनी इंद्रिय तृप्ति भी करने में और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में, या सो कॉल प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे रहते हैं। ठीक है ना। और फिर क्या होता है, सारे ही उनके कर्म जो है वो अपवित्र हो जाते हैं। अपने क्षण भंगुर शारीरिक सुख के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए वे अपवित्र कामों में लिप्त हो जाते हैं, और इसी प्रकार उनका जीवन पूरा बीत जाता है उसी में, और अल्टीमेटली उनको मिलना तो दुख ही है ना। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अवैध ढंग से वे धन संग्रह करके फिर क्या करते हैं? ये धन संग्रह तो हो गया, उसके बाद अपनी केवल इच्छाएं तृप्त करने के जाल में वे फंसे रहते हैं। ये इच्छा, वो इच्छा, ये लेना है मुझे, वो चाहिए है मुझे, यहाँ जाना है मुझे। हाँ, इस प्रकार उनको अपार इच्छाओं के बंधन में वे उनकी उसकी तृष्णा अपनी संतुष्ट करने के लिए, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होती उनकी तृष्णा, तो इस प्रकार वे काम करते रहते हैं और मरण काल तक करते हैं।
और मरण काल तक उनको चिंता क्या होती है, मेरे पैसे का, मतलब मेरा पैसा जो है मेरे बच्चों के पास ही जाना चाहिए, मेरे पर सीबीआई की रेड नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब चिंताएं करते करते ही मरण काल तक वो उसी में डूबे रहते हैं। हाँ, और उनका वो क्या रहता है, उनकी धारणा क्या रहती है कि बस इंद्रिय तृप्ति करना। आज ये होटल में खाना खाया, और आज इधर गए, ये सीनरी देखी, आज वो मूवी देखी, इंद्रिय तृप्ति, आज आंखों को तृप्त कर लिया, आज कानों को तृप्त कर लिया, बस यही जीवन है ना। यही मान करके वो चलते कि केवल इंद्रिय तृप्ति ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। ये ऐसा है क्या? जी नहीं। मानव की मूल रिक्वायरमेंट क्या है कि अपने जन्म का उन्होंने सदुपयोग करना है। ये मनुष्य जीवन जो मिला है, दुर्लभ मनुष्य जीवन है ना, तो इसका हमने सदुपयोग करना चाहिए, योग्य उपयोग करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है कि आपके पास सोने की ईंट है, तो क्या आप उसका पेपर वेट के जैसे इस्तेमाल करोगे? सोने की ईंट का मूल्य पहचानो, उसकी उपयोगिता जानो, और उसका सही उपयोग करो। तो वैसा ही हमारा जो मानव जीवन मिला है, मानव शरीर जो मिला है, उसका महत्व हमें समझना चाहिए कि ये हमें 84 लाख योनियों में घूमने के बाद कहीं ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है, इसका उपयोग क्या करना है? परम धाम को जाने का उपयोग करना है। यही एक जन्म है जहां पर हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, बाकी किसी भी योनि में नहीं कर सकते। तो फिर इस योनि को हमने बर्बाद नहीं करना चाहिए, इस जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, कि केवल इंद्रिय तृप्ति, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, है ना। धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। क्या बोला है कि आहार निद्रा भय और मैथुन, ये तो चारों भी पशुओं में भी है और हम में भी है। तो कॉमन, ये तो कॉमन है ना। तो फिर पशुओं में और हम में अंतर क्या है? वे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वे भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वे भी भयभीत होते हैं, हम भी भयभीत होते हैं, वे भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। तो हम में और उनमें अंतर क्या है? ये अंतर है कि धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्म के अनुसार चलना, अपना जीवन मतलब सुंदर तरीके से जीना, ये केवल मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं। तो धर्मेण ही ना पशु भी समान। और धर्म का अनुपालन नहीं किया तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं, पशु भी समाना। लेकिन ये लोग, असुरी लोग क्या समझते हैं, इंद्रियों की तृप्ति ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, और इस प्रकार वो इंद्रिय तृप्ति में ही पूरा जीवन बिताते, केवल पैसा कमाना और पैसा खर्च करना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। मरण काल तक उनका यही काम रहता है, और मरते समय भी यही ऐसी अतृप्त इच्छाएं लेकर मरते हैं वो लोग। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तिदमपि मे इदमस्तद इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनमानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं हूँ, नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। अब ये यज्ञ करूंगा जो बोल रहे हैं ना, ये यज्ञ यानी केवल संपत्ति का दिखावा है। वास्तविक यज्ञ क्या है, हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि जो कार्य हम विष्णु को समर्पित करते हुए करते हैं, विष्णु की संतुष्टि के लिए करते हैं, वो यज्ञ है। लेकिन ये तो यज्ञ काहे के लिए करेंगे? ये अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, सो कॉल्ड प्रतिष्ठा कराने के लिए। दान क्यों देंगे? जिससे लोग वाहवाही करे, है ना। और जब वाहवाही करते तो हाँ, कितनी खुशी होती है।
तो इस प्रकार इनका क्या है, इनका पूरा जीवन मेरे पास धन ये है और चाहिए मुझे धन, और ये मेरे शत्रु परास्त हो गए हैं, सारे ही शत्रुओं को मैं और परास्त कर दूंगा, और मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं स्वामी हूँ। वास्तविक भोक्ता कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कौन है? केवल भगवान कृष्ण है भोक्तारम यज्ञ तपसाम। सभी कुछ तप और यज्ञों के भोक्ता केवल एक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर वे सभी को ये अपने आप को स्वामी भी समझ रहे हैं, लेकिन सब तीनों लोगों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। इस प्रकार इनकी धारणाएं इतनी गलत होती है कि वे अपने आप को स्वामी समझते हैं, और इस प्रकार उनका जीवन बीतता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर? उनको चिंता होती है, जब गलत मार्ग से पैसा आता है तो उसके साथ चिंताएं भी आती है ना। कहते हैं ना, जो गलत मार्ग से आया वो पैसा अपने साथ कली लाता है, ऐसा कहा जाता है। तो वही चिंताएं हैं, है ना। चिंताएं अनेक लगी रहती है उनको, और फिर वे मोहजाल में बनकर इंद्रिय भोग में इतने ज्यादा आसक्त होते हैं कि वो इंद्रिय भोग के इच्छाओं के कारण ही वे नरक में गिरते हैं। उनकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मैंने बोला ना, उनका विधि विधान का पालन करते नहीं है, यज्ञ का मतलब उनको समझता नहीं है, लेकिन वे केवल अपना बड़प्पन दिखाने के लिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सो कॉल यज्ञ करते हैं। लेकिन ये सब गलत विधि से, अविधि पूर्वकम, इसका कोई महत्व नहीं है विधि विधान में। इस प्रकार वे यज्ञ वगैरह करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं। अपने को लगेगा अरे ये तो बड़ा दानवीर आदमी है, इतना दान देता, लेकिन एक्चुअली उसकी संपत्ति भी गलत तरीके से आई हुई है, उसका मानसिक जो विचार है, जो उसके गुण हैं वो भी अच्छे नहीं है, और दान दे रहा है वो केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लोग वाहवाही करे इसलिए दे रहा है। तो उस दान को हमने वास्तविक दान के रूप में नहीं मानना चाहिए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो ये सब के कारण क्या होता है? वो परमात्मा जो उनके अंदर भी है, दूसरों के अंदर भी है, उसको मानते ही नहीं हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और इस प्रकार वे धर्म की, अपने ही धर्म की वे निंदा करने लगते हैं। तानहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम्यजस्रशु अशुभान् असुरेष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो इस प्रकार जो ऐसे कार्य करेंगे उनका गंतव्य क्या होता है? भगवान बोलते हैं उनको बार बार आसुरी योनियों में, इसी भवसागर में अलग अलग जगह पर जन्म देता रहता हूँ, है ना। और फिर उनका और भी पतन होता है। तो आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम्।
और अधम गति को जाते वे। कैसे जाते हैं? हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। उनके योनियां, उनको निचली 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 योनियां मिलती जाती है उनको। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तो नरक के 3 द्वारों के बारे में बता रहे हैं भगवान, बहुत ध्यान से सुनना है हमको। इस नरक के 3 द्वार है। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। काम, क्रोध और लोभ। हम तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग, एक बार एक माता जी ने प्रश्न भी किया था कि आत्मा कैसे क्या लिप्त होती है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है कि ये आत्मा का भी पतन होता है। क्यों? क्योंकि जब काम, क्रोध, लोभ आते हैं तो वे इंद्रिय विषयों के तरफ से आते हैं। तो ये सब कहाँ पर अटैक करते हैं? पहले हमारी इंद्रिय, फिर मन और फिर बुद्धि, इनको अटैक करते हैं। और फिर बुद्धि और आत्मा ये बहुत निकट रहते हैं, इसलिए वो आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आत्मा का भी पतन होता है। तो इसलिए हमें काम, क्रोध, लोभ ये तो बिल्कुल नो नो, हाँ, बिल्कुल भी नहीं हमें आने देना चाहिए। क्रोध पर भी पूरा कंट्रोल होना चाहिए हमारा। काम, क्रोध, लोभ, हाँ, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तात्पर्य। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। ठीक है? तो इसलिए काम, क्रोध तथा लोभ, ये तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत, इन तीनों का बिल्कुल पूर्णतः त्याग करना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति पराम गतिम। तो भगवान बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये 3 नरक के द्वार अगर हमने बिल्कुल बचा लिए, अपने आप को इससे बचा लिया, तो हम धीरे 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 करके निश्चित रूप से हमारी प्रगति कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या त्यागना है? काम, क्रोध, लोभ। तो अगली बार कभी भी गुस्सा आए, कभी कोई मन में लोभ उत्पन्न हो, तो निश्चित रूप से देखना ये तो नरक का द्वार है भाई, दूर दूर हटो। हाँ, चाहे हम अपने क्रोध को हम लोग बहुत जस्टिफाई करते हैं। बहुत लोग इसके बारे में बातें करते हैं कि क्रोध आना तो स्वाभाविक है भाई, सामने वाला कुछ भी बोले तो हमको क्रोध नहीं आएगा। यही इसी को, हर विचार को हमने आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। सामने वाला मुझे कुछ बोल रहा है, वो किसे बोल रहा है? बेसिकली हमने ये सोचो, मन में सोचो, ये ज्ञान देने की बात नहीं है, लेकिन आप, चूंकि आप लोग भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो हमने थोड़ा सा एनालिटिकल इसमें होने की जरूरत है। और सामने वाला मुझे कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है, मैं इस विचार से अलिप्त रह सकती हूँ कि वो तो मेरे मतलब इस देह के बारे में बोल रहा है, और मैं देह नहीं हूँ, है ना। मैं देह नहीं हूँ, वो बोल रहा है, अगर वो गलत बोल रहा है तो मुझे उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अगर वो सही बोल रहा है तो फिर एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मेरी कुछ गलती हुई है और मैंने उसे सुधारना चाहिए। तो उसके बारे में क्रोध मन में आने नहीं देना चाहिए। बहुत मतलब मैं तो ये बता रही हूँ, ये सिर्फ थियोरेटिकल बातें हैं, क्रोध तो मुझे भी आता है, सबको आता है, लेकिन इस प्रकार के एनालिसिस के द्वारा हम अपने आप को संभाल सकते हैं कम से कम। ठीक है ना। तो क्रोध से इस प्रकार से उसी समय हम थोड़ा सा विचार कर ले, एनालिसिस करके विचार कर ले, तो हम अपने क्रोध को कंट्रोल में कर सकते हैं उसी क्षण। और फिर धीरे धीरे विचार करो, उस समय बोलो मत कुछ भी। कुछ भी बोल दिया तो हमारा क्रोध और भड़क जाता है, इसलिए उस समय कम से कम
मुंह बंद रखना तो सबसे होशियारी की बात हो जाती है। उस समय कम से कम मुंह से कुछ मत बोलो, थोड़ा सा एनालिसिस कर लो और फिर वो क्रोध अपना शांत हो सकता है। हर सिचुएशन अलग होती है निश्चित रूप से, लेकिन ये एक मैं प्रयत्न करने के लिए बोल रही हूँ आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों नरक के द्वारों से बचकर हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं भगवान, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो ये शास्त्रों का अनुपालन करने का महत्व यहाँ पर बताया गया है कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, हाँ, अपने मन माने ढंग से कुछ करता है, हाँ, तो फिर क्या होता है, न उसको कोई सिद्धि प्राप्त होगी, न सुख होगा, न परम गति की प्राप्ति हो सकती है। फिर आगे बोलते हैं भगवान, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो शास्त्र का अनुपालन करना का महत्व यहाँ पर बताया है, और इसके अगले अध्याय में भी इसी का पूरा पूरा अध्याय इसी पर है कि शास्त्रों का अनुपालन करना और न करना, इसमें क्या अंतर है। तो आगे का हम अध्याय 17वां देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर शास्त्रों के अनुपालन का महत्व बताया है कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसको कभी कोई सुख सिद्धि और परम गति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों के विधि विधानों का को जाने और जान ले कि कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है ना। तो इससे क्या होगा कि क्रमशः उस व्यक्ति की प्रगति हो सकेगी। तो यहाँ पर हमारा 16वां अध्याय जो है वो खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, वो लिंक डाली है आज माता जी ने क्विज के लिए, किसी माता जी ने कल पूछा था, तो वो लिंक डाली है, कृपा करके उसे सेव कर लीजिए, नहीं तो वो 7 दिनों के बाद फिर वो नहीं रहेगी, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, वो हमने सेव कर ली थी और उसके आंसर भी कर दिए थे माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सेव करने के लिए उसको स्टार करना है क्या? जी, स्टार कर लीजिए। ठीक। तो सबके हो रहे हैं क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं सब लोग ना? मैंने तो कभी की कंप्लीट भी कर दिए। वेरी गुड माता जी, वेरी गुड। चलिए, तो किसी के कुछ प्रश्न आज के अध्याय के? आज हमने दैवी और आसुरी गुणों के बारे में जाना है ना। और पहले तो 26 गुण भगवान ने दैवी गुण बताए, उसके बाद सारा आसुरी गुणों का वर्णन है, और किस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे आजू बाजू में, और शायद हम भी थोड़े बहुत आसुरी गुणों से ही लिप्त है। ये चाहिए वो चाहिए, कभी भी हमारी तृप्ति होती नहीं है, और हम चाहते कि हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए, और कई बार हम कठोर हो जाते हैं। और ये सारे गुण किसके हैं? आसुरी है। और फिर अंत में भगवान ने बताया था कि नरक के 3 द्वार है। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। ये नरक के 3 द्वार है, इसलिए इनसे बच के रहना है हमको सबको। और फिर आखिरी में 2 श्लोकों में भगवान ने बताया है कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार हमने अपने कर्तव्य, अपने काम करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? शास्त्रों का अनुपालन नहीं किया तो ना हमको सुख प्राप्त होगा, ना सिद्धि, ना ही परम गति प्राप्त हो सकती है। इसलिए शास्त्रों का अनुपालन करना आवश्यक है, ऐसे बताया है, ठीक है। तो किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। कुछ नहीं है लगता है आज। चलिए, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं हमारे। हाँ, तो 17वां अध्याय तो एक दिन में हो जाएगा कल।
और 18 अध्याय के लिए 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो हमारा आपका साथ अभी बहुत थोड़े दिन का है, तो उसके बाद आप लोग लेवल 3 ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से, और अच्छी प्रगति करिएगा सभी लोग। ठीक है। दीदी दीदी, यहाँ भी क्या है, अर्जुन की तरह सबके प्रश्न समाप्त हो गए हैं अब। क्या बात है, अर्जुन के समान ये है। हाँ जी। लेकिन वेरी गुड। पूर्वी माता जी, आपको कुछ पूछना है? सभी के माता जी संशय खत्म हो गए माता जी। हरे माता जी कृष्ण। 30वीं लेवल फिर आप नहीं करेंगे? अब जो मुझे दिया जाएगा वो मैं सब कर लूंगी, जो देंगे मैं कर लूंगी। बीच में थोड़े दिन क्लास लिए थे मैंने तीसरे लेवल के भी, लेकिन अब मुझे पता नहीं, जो जिम्मेदारी देंगे मैं करूंगी माता जी। ठीक है। जी माता जी, आपके साथ एकदम ऐसे लगाव सा हो गया है अब हम लोग को। मुझे भी हो गया आप लोगों से लगाओ। जी सही। जी। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चलिए, तो लगता है किसी के कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यही खत्म करते हैं आज का अध्याय। चलिए। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता हरे जी कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।